ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि तुमने मंगनी से इनकार कर दिया? मेरे इनकार ने तो आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी होगी। आप लोगों को तो परेशान या दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी बहन है उस खानदान में जिनकी लड़की से ऐन वक्त पर तुमने इनकार कर दिया? कल तक का वक्त दे दे मुझे, सब जवाब मिल जाएंगे आपको। देख रही हो, सीधे मुंह जवाब ही नहीं दे रहा। शुक्र करें जवाब नहीं दे रहा। जवाब देते देते अगर उसने हमसे सवाल कर लिया ना तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तुम लोगों ने कैसे इतना एतबार कर लिया दिबाज पर? शामिर को कोई फ्लैट गिफ्ट नहीं किया गया। तुम जब वहां पहुंची थी दिबाज के ऑफिस में तो दिबाज ने शामिर की अम्मी को भी वहां बुला रखा था। उन्होंने देखा तुम्हें खुद वहां पर, और उस नीच आदमी ने यह साबित कर दिया उनके सामने कि तुम इतनी खुदगर्ज और लालची हो कि अपना निकाह तोड़ने के लिए और शामिर के लिए एग्री करने के लिए तुम मुझसे पैसे ले रही हो। सिर्फ यही नहीं, इसने ये भी प्रूव कर दिया कि तुमने खुद शामिर के ना आने पर दिबाज का इंतखाब किया। शामिर ने रास्ता नहीं बदला था, शामिर का रास्ता रोका गया था। बहुत ही शैतानी दिमाग का इंसान है। थैंक यू सो मच सर। आप हमारी कंपनी के एक काबिल एम्प्लॉय हैं अकबल, और मुश्किल में आपकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। थैंक यू सर। इनफैक्ट ये अमाउंट जो है वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो चुकी है। बड़े भाई ने किसी से लोन लेकर दिया था, ऐसे हालात आ गए हैं कि लोन वापस करना है मुझे। दैट्स व्हाई। खुदा आपकी मुश्किलात को कम करे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यकीन कर लो ये मेरा ही ऑफिस है। यही देख रही हूँ, बहुत बड़े आदमी बन गया। हाँ, लेकिन यहाँ तुम्हारे सामने बैठ के बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। तुम भी अकमल की तरह कुछ जानने आई हो? बहुत अफसोस है मुझे इस बात का कि मैंने कभी वजह जानने की कोशिश ही नहीं की कि वक्त ने तुम्हें मुझसे इतना दूर कैसे कर दिया। जब वक्त गुजर जाए तो पीछे पछतावे ही रह जाते हैं। क्यों नहीं बताया किसी को कि दिबाज ने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या फायदा होता, तुम तो उसकी हो चुकी थी। झूठ मत बोल। तुम इसलिए खामोश रहे क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं अपनी मर्जी से गई हूं दिबाज के साथ। उसकी दौलत पर तुम्हारी मोहब्बत कुर्बान कर दी मैंने। दिल तो ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन क्या करें, वक्त और हालात कहाँ दिल की चलने देते। शादी क्यों नहीं की अरूबा से? शादी अगर मुझे सिर्फ इस मकसद से करनी होती कि किसी को अपने घर में जगह देनी है तो अरूबा से बेहतर ऑप्शन नहीं था कोई। लेकिन अगर दिल पे किसी का कब्जा हो तो ये बड़ी बेईमानी होती। तो अगर दिल पर कोई और काबिज हो तो उसे दिल से निकाला नहीं जा सकता। खुदकुशी हराम है। तो फिर कैसे सोच लिया तुमने कि मैं दिबाज के साथ अपनी खुशी से गई थी, या मैं उसके साथ कोई डील कर सकती हूँ? ये सच है कि उसने शादी से पहले मुझे बुलाया था अपने ऑफिस, मेरे साइन भी लिए थे, लेकिन उसने मुझे ये कहा था कि वो फ्लैट है जो वो तुम्हें और मुझे शादी पर गिफ्ट कर रहा है। ये नहीं पता था मुझे कि आंटी भी वहां मौजूद होंगी। मेरी बात का यकीन करो शामिर, मैं झूठ में बोल रही। तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। बात से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता। इंसान नहीं है वो। लोगों की मजबूरियों के साथ खेलना, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना, लोगों पर एहसान करके उन पर हुकूमत करना शौक है उसका।
खुश नहीं हो तुम उसके साथ? दिबाज ने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे मेरे जुर्म की सजा दे सके। जानते हो उसकी नजरों में मेरा जुर्म क्या था? कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ शामी। और इसी जुर्म की सजा उसने तुम्हें भी दी। तो फिर पुकारा क्यों नहीं मुझे? उसके बुने हुए जाल के बाहर तुम नजर ही नहीं आए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की? क्यों? तुम तो बहुत बेताब हो रहे थे मुझे यहाँ जॉब देने के लिए। रिश्तेदार समझ के रहम खा रहा था तुम पर। तुम्हारे जैसा नीच इंसान रहम का मतलब भी जानता है। तमीज से बात करो मुझसे, वरना अपने गार्ड्स बुलवा के ना बाहर निकलवा दूंगा तुम्हें यहां से। क्या है ये उसी अमाउंट का चेक है जो तुमने अजमल भाई को दिया था। तो पता चल गया तुम्हें किस तरह फरिया के बराबर लाने के लिए तुम्हारे भाई को हाथ फैलाने पड़े मेरे सामने। लेकिन ये नहीं जानता था कि एड़ियां उठाकर कद ऊंचा करने की कोशिश में इंसान इसी तरह गिरता है। कौन गिरा है और किसका कद ऊंचा हुआ है इस बहस को तो तुम रहने दो। विकी के स्कूल पर जितना भी खर्चा हुआ ना तुम्हारा, इसी तरह तुम्हारे मुंह पर लाकर मारूंगा मैं। बहुत ऊंचा उड़ रहे हो। ऊंचा मैं नहीं, ऊंचा तुम हो रहे हो। जो ऊंचाई पर बैठकर जमीन वालों की मजबूरियां, उनकी तकलीफ का फायदा उठाकर उनको अपाहिज बना देता है। लेकिन अब मेरा खानदान तुम्हारा महकूम नहीं। भाई और भाभी मेरे साथ फरिया के घर जाएंगे और अब मंगनी नहीं, निकाह होगा। तो सोच लो इस निकाह को रोकने के लिए तुम्हारा शैतानी दिमाग क्या चाल चल सकता है। तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं कि तुम्हारी बहन मेरे निकाह में है? एहसास मुझे। और आज तुम जब घर पहुंचोगे तो मेरी बहन तुम्हारे सारे करतूत तुम्हारी बीजान को बता चुकी होगी। तुम्हारे सारे एहसानों की बेड़ियों से आजाद हो चुकी हो।